फटाफट। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम कस्टमर से पेमेंट कैसे मांगे अमित सर। ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि हम पेमेंट कैसे मांगे, कैसे पेमेंट के लिए अप्रोच करें, कैसे हम टोकन के लिए बात करें, कैसे हम अर्जेंसी लगाएं कि हमारे को जल्दी से कस्टमर पेमेंट दे दे। ये चैलेंज आता है आप सबको। जी सर। हम्म। तो अब मैं इसका बताता हूँ। सबसे पहले जब आपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन कंप्लीट दिया, उसका आपने फॉलोअप किया, आपने जब कस्टमर का फॉलोअप किया और फॉलोअप करने के बाद जब आपने कंपनी के काम 80-20 की चीज और सपोर्ट अपने पैकेज और इनकम कितने दिन में स्टार्ट हो जाएगी या पहले महीने से इनकम कैसे कर लेंगी, ये सारी चीजें बताने के बाद उन्हें कैसे ऑप्शन देना है पेमेंट का, इसको समझते हैं। सब लोग नोट करिए फटाफट। हाँ, उनको ये बोलना है कि अमित जी, आपको कंपनी के बारे में, काम के बारे में, सपोर्ट के बारे में ये सारी चीजें समझ में आ गई। क्या लगता है, इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या पूछना है आपको? क्या लगता है ये इसे आपकी जो करना प्रॉब्लम चाहिए या है? नहीं करना? हाँ, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम लेके हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपने इंक्वायरी किया था, उसका सोल्यूशन मिलता दिख रहा है आपको? अभी हम पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा दूर से उनको टटोल रहे हैं। जैसे डॉक्टर बीमारी बता देता है फिर बोलता है क्या करें, इलाज स्टार्ट करें या रुके अभी, ऐसा बोलता है ना। तो उसी तरीके से आपको भी बिल्कुल। बोलना है कि आपको मैंने डिटेल में समझा दिया है। क्या लग रहा है कि आपको यहाँ पे जो हमारी कंपनी है, जो आप प्रॉब्लम लेके आए थे, उसका सोल्यूशन मिलता दिख रहा है आपको? अगर वो बोलता है कि यस सर, ओके, तो मुझे मुझे बताओ आप अमित जी, अगर आप स्टार्ट करोगे तो कब तक स्टार्ट कर लोगे? कब तक स्टार्ट कर लोगे आप? तो वो बोलेंगे सर 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक। फिर वो लोग, अच्छा इसमें से कौन सा पैकेज से आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सोच इनमें रहे हैं। से कौन से पैकेज से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं शिवम भाई? आपको हर जगह पे थोड़ा सा उनको फासला देना है, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं करना है। तो बोलेंगे सर वो प्रीमियम प्लस आपका बेहतर है, प्रीमियम प्लस आपका बेहतर है। और उन्होंने बोल दिया कि सर मैं 10 दिन में स्टार्ट करूंगा, 10 दिन में। ठीक है, तो उनसे एक सवाल और पूछोगे कि एक चीज मुझे बताइए अमित जी, आपने सच में डिसीजन ले लिया है कि करना ही है? तो बोलेंगे हाँ सर करना है, ये तो मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा कुछ बोलते तो आपको बोलना है कि फिर 10 दिन बाद क्यों, आज क्यों नहीं? क्या पूछना है शिवम भाई? 10 दिन बाद क्यों, आज क्यों नहीं? आज क्यों नहीं? तो वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। क्या बताएंगे वो? अपनी प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम। अभी मेरे पास नहीं है, अभी मैं कुछ करूंगा, जुगाड़ करूंगा। तो उनसे पूछो कि ठीक है, आज आपके पास पैसे नहीं है तो 10 दिन बाद कहाँ से आ जाएंगे? कैसे आ जाएंगे आपके पास 10 दिन? किसी से लेने वाले हो? किससे लेने वाले हो? थोड़ा सा खंगालो उनको। तब वो बोलेंगे कि हाँ मेरे पिताजी हैं, मैं उनसे बात करूंगा, मेरे भाई साहब हैं उनसे बात करूंगा। कुछ इस तरीके के वो आपसे ऑब्जेक्शन देंगे। ठीक है, तब आप उनको एक चीज बोलो, अप्रोच करो आप टोकन की तरफ लेके जाने का। क्या करना? टोकन। तो उनको बोलो अमित जी मैं एक दुकान की आपको तरफ आइडिया लेके दूं जाना। जिससे आपका ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाए, और करना तो है ही है, आपको 7 दिन का समय भी मिल जाएगा। तो बोलेंगे जी सर बताइए। तब आप उनको बोलो कि आप कुछ मत करो, सिर्फ 1699 रुपये अरेंज कर सकते हो आप? खुद उससे पूछो, वो बोलेगा हाँ सर, या जो भी बोलेगा XYZ। अगर वो बोलता है कि हाँ सर 1600 हो जाएगा, तो उसको समझाओ कि सबसे पहले 1699 रुपये आप अरेंज कर लो, आपका मैं टोकन करा देता हूँ, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, आपका पोर्टल बन जाएगा, आपकी हम 1 to 10 डेज की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। आप ट्रेनिंग में सब कुछ सीखना समझना स्टार्ट कर लोगे, आपको मैनेजर अपॉइंट हो जाएगा, मतलब आपका मैं 90% कंप्लीट कर दूंगा प्रोसेस। बाकी का जो रिमेनिंग है 5 दिन, 7 दिन, 2 दिन, 4 दिन में अरेंज कर लेना। तब तक आपको समझ में आ जाएगा पूरा फंक्शन। और जैसे ही आप अरेंज करना और अपना आगे का आप अपग्रेड करा के तुरंत day 1 से काम स्टार्ट कर देना। कैसा रहेगा? उसी से पूछो कैसा रहेगा। अगर वो बोलता है कि सर बहुत बहुत बढ़िया रहेगा, तो आप अरेंज करने में लग जाओ। अब आपके पास 1699 के लिए भी अगर वो टाल रहा है ना, तो समझो कि इसके मन में कुछ ना कुछ अभी कोई सवाल है,
कुछ चीजें हैं जो डाउट। इसे decision लेने से रोक रहा है। हो सकता है ये आपसे पूछ नहीं पा रहा हो। तो अब इसे क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा नर्चर करना होगा, थोड़ा सा रिजल्ट दिखाने होंगे, लोगों के टेस्टिमोनियल भेजने होंगे। समझ रहे हैं शिवम भाई? जी ये सर। फंडामेंटल आपको अपनाने पड़ेंगे, ये फंडामेंटल आपको अपनाने पड़ेंगे, जिससे कस्टमर आपको पेमेंट देगा। ठीक है। तो जितने, जैसे चंदन भाई आप ना अभी नए क्लास में आए हो, आपको मजा आएगा मंडे से। कब से मजा आएगा? मंडे से आप अटेंड करो। पर कर ये, देते हैं तो आरंभ का ट्रेनिंग करते हैं। हाँ हाँ वो करवा, बाकी आपको मजा आएगा मंडे से, क्योंकि अभी हम लोग आगे बढ़ गए, आज फ्राइडे है। तो आज हम इन लोगों को मेजर मेजर तो टॉपिक्स बस पे चीजें सिखा रहे हैं। सर, अगर कोई टोकन देता है, बोला कि मैं 10 दिन के अंदर कर लूंगा, टोकन दे दिया, बट वो 7 दिन के अंदर अपग्रेड नहीं कर पाया, तो फिर क्या होगा? उसको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा पूरा? नहीं, वो पेमेंट आपको अपने एंड से करके मैनेज कर लेना। देखो थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं अगर उसने 1699 का पेमेंट किया तो कितना आपको मिला? 1000 रुपीज समथिंग कुछ, बस पता नहीं कितना। अब 1000 रुपीज आपको मिला, तो भाई 700 रुपये और लगा दो, उसका अपने एंड से लगा दो। 1000 रुपये तो आपको मिले ही पड़े हैं ना पहले से। 700 रुपये अपने बिल्कुल। एंड से लगा के उसको बोल दो भाई करवा ले। बोल, कभी भी देखो कस्टमर, अगर आप ये बोलोगे कि नहीं, आप क्या बोलते हैं, 10 दिन 7 दिन हो गया है और आपको 8वें दिन डबल से देना पड़ जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, खासकर छोटे वाले पैकेज के लिए। बड़े के लिए तो साफ साफ बोल दो, अगर कोई प्रो से आया है, कोई सुप्रीम से आया है, अब वो अपग्रेड करना चाह रहा है 15 दिन बाद, तो उसका तो पूरा लगेगा भाई, उसका तो पूरा लगेगा, उसमें कोई बट गुंजाइश नहीं। इसका 1600 का पूरा नहीं लगेगा? पूरा आप अपनी जेब से लगाओगे, आप अपनी जेब से लगाओगे। कहाँ से लगाओगे? जेब ये मैं से। सोल्यूशन बता रहा हूँ भाई। आपने 1699 करवाया तो कितना कमाया? 1000 कमाया ना। 1000। बिल्कुल। 700 रुपये और लगा दो, 700 रुपये अपनी जेब से लगा दो। पर कस्टमर तो आपके पास आएगा ना, 7 दिन में नहीं कर पा, अगर 7 दिन का क्राइटेरिया कर दोगे 1699 वाले के साथ ना, तो वो क्या बोलेगा कि सर एक काम करते हैं, फिर एक ही साथ करते हैं, 10 दिन बाद करते हैं, एक ही साथ करते हैं। तो यहाँ पे फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब वो हो सकता है एक सप्ताह बाद करे ना करे। पर 1699 अगर वो पेमेंट दे देता है तो आपका फोन भी उठाएगा, आपकी चीजें जो भेजोगे वो देखेगा भी, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर है? ये बस आप लोग के बिल्कुल। लिए सोल्यूशन है, सबके लिए नहीं है। ये हम कर लेते हैं कभी कभी जुगाड़ से। सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आप तो समझे नहीं सर। अभी आपको समझना भी नहीं है प्रियंका मैम, ये अंदर की चीजें हैं। ठीक है। ये ये मतलब आप लोगों के लिए पर्सनली बात करना तो हम बता देंगे। ठीक है, ये यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये वहां के लिए नहीं है। ठीक है अमित भाई। ठीक है सर, कस्टमर पर्सनली को मैं आपको सात फोन दिन का करूंगा। आपको क्राइटेरिया बता देना है। कभी इन केस अगर ऊपर नीचे होता है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं पेमेंट का। तो इस तरीके से जब आप अप्रोच करते हो कस्टमर को, तो कस्टमर एटलीस्ट नहीं कुछ तो 2 4 दिन 10 दिन का टाइम दे देता है। तो अब उसमें आपको थोड़ा सा एक दो चीजें होती हैं जो अर्जेंसी जिसको हम बोलते हैं। जैसे मान के चलो कस्टमर ने 7 8 5 से बात हो रही है, मतलब तारीख को बात हो रही है। अब उसको ये बोलना है कि सर हमारी जो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है आरंभ की, वो हो रही है 10 तारीख से। कितनी तारीख से? दस दस तारीख से। तारीख मैं चाहता हूं कि आप इस आरंभ की ट्रेनिंग में आए, आप इस आरंभ की ट्रेनिंग में आए, क्योंकि ये बैच अब स्टार्ट होगी नेक्स्ट मंथ में या फिर अगले 20 तारीख को। तो आपका 10 दिन क्या होगा, ये वेस्टेज जाएगा। इससे 10 दिन, इसी 10 दिन में आप क्या करोगे, कंप्लीट कर लोगे। आखिरी के 10 दिन बचेंगे, काम कर लोगे। अब काम कर लोगे आप, एक दो पेमेंट आ जाएंगी, तो आपका लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट भी निकल जाएगा। ये हो गया आपको अर्जेंसी लगाने के तरीके। अगर कस्टमर 18 20 19 तारीख के आसपास में बात कर रहा है, आपसे फॉलोअप कर रहा है, तो आप उसको बोलो 21 तारीख से हमारी नए बैच स्टार्ट हो रही है। क्योंकि हमारा महीने में 2 बैच स्टार्ट होता है, मैं आपको बता दूं। एक बैच स्टार्ट होता है 2 या 3 तारीख से, दूसरा बैच स्टार्ट होता है लगभग 16 17 तारीख से। ठीक है। पर आप ऊपर नीचे बोल सकते हो, क्योंकि आपको पेमेंट लेना है, आप तो वही रिकॉर्डिंग उनको दे सकते हो और लेबल करा सकते हो। ठीक है। आरंभ की ट्रेनिंग का आप अर्जेंसी लगा सकते हो।
और महीने में 2 बार तो कंपनी खुद अर्जेंसी लगाती है कि भाई 1,000 रुपये का डिस्काउंट है, मंडे ट्यूसडे को कर लो, नहीं तो फिर आपका ये प्राइस बढ़ जाएगा। ऐसा अर्जेंसी लगाती है ना, क्यों? जी सर, जी सर। उस सिचुएशन में तो ऑलरेडी कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, वीडियोस के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से, या वो बोट कैंप में आता है तो वहां मिल ही जाता है। तो वहां पे वो अपने आप ही कस्टमर आके पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, अर्जेंसी लगा लोगे ना आप लोग, कोई दिक्कत? नहीं सर। अर्जेंसी लगाने का मतलब ये होता है ना कि जब भी किसी क्लाइंट से बात करो, मान के चलो कि आप बात कर रहे हो 22 तारीख को, 23 तारीख को, या 25 तारीख को, अब उससे बोलना है कि शिवम भाई, आपने सब कुछ समझ लिया है, करना है, डिसीजन लेना है, लेकिन हमारी एक मेंटरशिप सेशन की लिस्ट बन रही है, एक ग्रुप बन रहा है। क्या हो रहा है? जिसमें ग्रुप। आशुतोष सर पर्सनल आपको मेंटरशिप देंगे, हमारे अंकित बंसल सर, दिव्यांशु पांडे सर, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पर्सनली गाइड करेंगे। और स्पेशली मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ आता है ना, तो मैं उनको चाहता हूं कि आप इस ग्रुप में आओ। इस ग्रुप के अलग अलग फीचर हैं, इसका अलग एक अपना बेनिफिट है, एक अलग अपना वैल्यू है। करना तो है, डिसीजन तो ले लिया आपने, तो आप अभी स्टार्ट कर लो, ताकि मैं ये 100 वाली लिस्ट में आपका नाम डाल दूं। क्या कर दूं? आप अभी स्टार्ट कर लो ताकि मैं आपकी 100 वाले लिस्ट में नाम डाल दूँ। हाँ, नाम डलवा दूं, या फिर मैं ये रिपोर्ट बना के भेज दूं हेड ऑफिस, ताकि आपका 100 लोगों की लिस्ट में आपका नाम आ जाए। ये छोटे छोटे ट्रिक है पेमेंट जल्दी मांगने की। ऐसा लगा, ऐसा करते हैं आप लोग? नहीं टीना में सर। करती हैं आप? आप तो बस सोच रहे हैं ऐसा आ कोई जाए। समझा नहीं सर। जैसे होता है ना कि यार आम पका है, वो बस गिरने का इंतजार करते हो, पक जाए फिर गिर जाए, पक जाए फिर गिर जाए, ना आप गिरेगा ना आप बैठ के वहां देखते रहिए बस। वो वाला करते हैं। तो आप लोगों को छोटे छोटे ट्रिक्स अपनाने पड़ेंगे। पेमेंट जैसे होता है ना, गाय दूध देती है क्या? गाय दूध देती है? नहीं सर, हम लोग को ये करना पड़ेगा। हाँ, गाय दूध नहीं देती है, दूध निकालना पड़ता है। तो कस्टमर पेमेंट देता है? नहीं, कस्टमर से पेमेंट पेमेंट निकालना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। क्यों मनोज सर, आपने अपने आप पेमेंट दे दिया था क्या? देखो हंस रहे हैं सर। नहीं, लेकिन हाँ, अरे पुष्पा मैम, क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे? हाँ, तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे ट्रिक्स अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ लोग हैं जो सच में शुरू करने के लिए पर्पज से ही आते हैं, जैसे सर मैंने समझ लिया है, मुझे स्टार्ट करना है, सर मैंने समझ लिया है, मुझे तो अब स्टार्ट करना है। तो वहां पे आप बात करोगे कि सर वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है, तो कौन से पैकेज से स्टार्ट करेंगे आप? फोन लगाने वाली वो मैं तेरे। पुष्पा मैम को लग रहा है ना, क्या बोले आप? तो आप उनको बोलो कि सर कौन से पैकेज से स्टार्ट करोगे, वो बोलेंगे सर प्रीमियम प्लस से। तो उनसे बोलो कि सर प्रीमियम प्लस का प्राइस आपको पता है? वो बोलेगा हाँ। पूछो कितना है, बोलेगा 21,999। फिर आप पूछो कि यहाँ पे पेमेंट कैसे होता है, ये आपको आइडिया है अमित सर, कैसे पेमेंट होता है? तो बोलेगा नहीं। ओके, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ पेमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले अमित जी, आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट और एज, मुझे ये 5 चीज शेयर करेंगे। मैं आपका एक प्रोफाइल बनाऊंगा, और प्रोफाइल पे जाके या तो आप खुद भी पेमेंट कर सकते हैं, या मैं इधर से आपको पेमेंट लिंक दूंगा, वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अपने से भी ऐड कर देना। यहाँ पे किसी के मोबाइल में, किसी को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं करना है। आपको डायरेक्ट कंपनी के पोर्टल पे जाके पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट करते हैं, ये कंप्लीट करना, जैसे ही पेमेंट करते हैं, आपके पास विद इन 2 सेकंड के अंदर एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा, एक इनवॉइस मिल जाएगी, और व्हाट्सएप पर भी आपको क्लियरेंस मिल जाता है मैसेज के माध्यम से। और आपके पास एक कंपनी से क्रॉस कॉल भी आ जाती है, या फिर एक कंफर्मेशन कॉल भी आ जाती है। क्लियर है? अब इतनी चीजें जी बोलोगे सर। तो कस्टमर के मन में डाउट तो नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा डाउट। अगर आपने बोला कि ठीक है, अच्छा
कौन सा पैकेज करेंगे, प्रीमियम प्लस, ठीक है, अच्छा मैं आपको पेमेंट लिंक दे रहा, आप पेमेंट कर लीजिए। तो यहाँ पे कस्टमर के मन में क्या रहेगा, थोड़ा सा उसके मन में होगा कि अरे यार ये लिंक पे करा रहे हैं, कैसा लिंक है, क्या है पेमेंट, मतलब वो पिन नंबर डालते समय भी मुकर सकता है। अमित सर, हमारे ऐसे कई कस्टमर हैं जो वीडियो कॉल पे आके बार बार गलत पिन डाल डाल के हमको बेवकूफ बना रहे थे। बोले सर बस मैं पेमेंट कर ही रहा हूँ, बस पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट करते समय गलत पिन डाल देता और फिर वो स्क्रीनशॉट भेज देता। सर पेमेंट तो हो ही नहीं रहा। सर भाई गलत पिन नंबर डालोगे फोन पे का तो कैसे पेमेंट होगा? होगा क्या स्वीटी मैम, प्रियंका मैम? बाकी लोग भी कैमरे पाओ यार, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, आपकी शक्ल सूरत अच्छे हैं, किसी की ऐसा नहीं है कि देखने के लायक नहीं है। तो आप लोग क्यों कैमरे के पीछे छिपे रहते हैं? ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जी सर। सर जो ये पेमेंट, लास्ट वाला पॉइंट एक और बार रिपीट कर दीजिए ना। देखिए क्या होता है ना कि कुछ क्लाइंट्स समझ के आएंगे, जैसे उन्होंने आपका फर्स्ट बीटिक देख लिया, बूट कैम्प देख लिया, क्यूएनए देख लिया, ऑब्जेक्शन हैंडल देख लिया, उसने सब कुछ देख लिया, उसको ट्रस्ट हो गया, उसने यूट्यूब पे भी सर्च कर लिया, उसको स्टार्ट करना है। उसने आपके पास फोन किया तो भी आपको क्रॉस चेक करना है, ऐसा तो नहीं है मजे ले रहा है वो। शिवम जी, वेरी गुड, आपने डिसीजन ले लिया है सीखने और आगे बढ़ने के लिए, अच्छी बात है। तो अब आप मुझे बताओ कौन से पैकेज से स्टार्ट करने का सोच रहे हो? तो बोलेगा प्रीमियम प्लस, तो आपको अप्रिशिएट करना है, अरे वाह सर बहुत बढ़िया, ये आपने अच्छा डिसीजन लिया कि प्रीमियम प्लस से, क्योंकि इसके अपने अलग फीचर है। इसमें आपको बिल्कुल। लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाती है, और इसमें आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है, कमीशन भी बहुत अच्छा है इसमें, सबसे ज्यादा कमीशन इसी में। ग्रेट सर। अब मुझे ये बताओ सर कि पेमेंट कैसे करेंगे, मतलब क्या चलाते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, क्या चलाते हैं आप, फोन पे, गूगल पे, ये वो ऐसा? ओके। तो सर मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा यहाँ का जो प्रोसेस है वो कैसे प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हमें आपका चाहिए नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट या एज। एज नहीं मांगोगे तो चलेगा, फीमेल से एज नहीं मांगना, जेंट्स से आप एज मांग लेना, क्योंकि फीमेल को अपने उम्र बताने में बड़ी शर्म लगती है। ऐसे लोग बोलते हैं, मेरे से कुछ जानता नहीं हूँ, ऐसा बोलते हैं। और आदमी लोगों से उनकी सैलरी पूछने में उनको बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है, उनको लगता है कि ये मेरी औकात का अंदाजा लगा रहा है। समझ रहे हैं शिवम भाई? तो आदमी से सैलरी और फीमेल से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, इसको एज। लिख लो आप लोग कभी जीवन में, ठीक है? ठीक है हाँ, सर। चलिए। तो Right. इतनी चीजें लगेंगी, ठीक है। और पेमेंट कैसे करेंगे ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हम आपका पहले एक पोर्टल बनाएंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, हम एक आईडी पासवर्ड देंगे, वहां पे आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे, तो वहां से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और या फिर अगर दिक्कत आएगी तो मैं आपको एक पेमेंट लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली पेमेंट लिंक से पेमेंट कर लेना। जैसे ही पेमेंट करेंगे विद इन सेकंड के अंदर आपके पास कंफर्मेशन मेल आएगा, इनवाइस का मेल आएगा, और आपके पास आएगा हमारे आपके व्हाट्सएप पे एक वेलकम मेल आ जाएगा कंपनी से, और एक कंफर्मेशन कॉल भी आ जाएगी। फिर उसके बाद हम आपको सारे ग्रुप में ऐड कर देते हैं, आपकी डे वन की ट्रेनिंग आज से स्टार्ट करा देते हैं। मतलब उसे थोड़ी सी पिक्चर और भी दिखा देना, अगर वो नहीं करने के मन में होगा तो भी करके जाएगा। समझ रहे हैं अमित सर? जी सर। क्लियर हुआ? अब किसी का कोई सवाल इसको लेके? शिवम भाई, पेमेंट मांगते समय भी कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं, कौन सा पैकेज करेंगे, इसकी प्राइस पता है आपको? ओके। तो किस मेथड से पेमेंट करेंगे, कैसे प्रोसेस होता है मालूम है आपको? बोलेगा नहीं, प्रोसेस बताओ। फिर किस मेथड से पेमेंट करेंगे, क्या चलाते हैं आप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, जो भी चीजें है उसे एक्स वाई जेड सब बता दो। किससे पेमेंट करेंगे? बोलेगा फोन पे। ओके ठीक। ताकि कंफर्मेशन रहे। कई बार क्या होता है ना कि हम कस्टमर ने बोला सर मुझे शुरू करना है, मैंने बात किया और हमने क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा, हमने उसको पेमेंट लिंक दे दिया, फिर बोला सर अभी तो पेमेंट नहीं है, अभी तो कैश है मेरे पास। वो बोलेगा कि सर मेरे तो कैश है, अभी हाथ में है पैसा, अभी तो मैं जाऊंगा बैंक, फिर वहां डलवाऊंगा फिर। तो ऐसे केस में नहीं, आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना है। ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या होता है ना, कैश हाथ में आ जाते हैं तो ही फोन कर देते हैं, सर मुझे प्रोसेस करना है, अब बताओ कैसे करना है। आपके पास कुछ ऐसे केसेस भी आएंगे जो लोग बोलेंगे कि आपको कि आप कंपनी का अकाउंट नंबर दे दो, हम अकाउंट में पेमेंट करेंगे।
आपके पास रेयर केस में ये वो करेंगे जिनकी उम्र 60 साल 65 साल। मेरे अभी तक के इस कैरियर में 2 ही 3 लोग आए हैं। पेमेंट करने गया सीएससी सेंटर पे, सीएससी सेंटर वाले ने उसको बोला यार कहाँ लगे हो यार, कहाँ पेमेंट कर रहे हो, ये कैसा लिंक है क्या है, उसको भड़का दिया। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस केस में भी आप थोड़ा सावधान रहना। उसको बोलो देखो सर, पहले तो आप पैसा लेके जाओ अपने अकाउंट में डलवा लेना, अपने फोन पे पेटीएम में करवा लो, उसके बाद आप पेमेंट करना। ठीक है, क्योंकि वो लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और कंपनी का अकाउंट नंबर नहीं होता, मैं आपको बता दूं, कंपनी का अकाउंट नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि अकाउंट नंबर अगर होगा तो उसे पूरी टीम रखनी पड़ेगी वेरीफाई करने के लिए। आपने पेमेंट कर दिया, स्वीटी मैम ने कर दिया, सपना मैम ने कर दिया, या प्रियंका मैम ने भी कर दिया, सबके पेमेंट जा रहे हैं अकाउंट में, तो कैसे मालूम चलेगा कि रीना मैम ने कितना पेमेंट किया, पुष्पा मैम ने कौन सा पैकेज लिया, कौन सा पेमेंट किया? कैसे मालूम चलेगा? वो वेरीफाई करना पड़ेगा ना। डेट टाइम, कितने टाइम पे कितना कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है, नाम आ रहा है, स्वीटी मैम नाम आ रहा है, प्रीति मैम नाम आ रहा है, अमित सर, तो उसके हिसाब से वो लोग वेरीफाई करते थे। उसकी पिछली कंपनी में हम लोग काम करते थे, तो जो हम लोग पेमेंट लिंक पे पेमेंट कराते थे तो वो तुरंत अपडेट होता था, तुरंत। लेकिन इसके पहले वाला जो इसका जो आईडीपी में अगर ऐसा होगा ना तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं आती बोलो। तो वहां पे जब हम लोग अकाउंट में पेमेंट कराते थे तो वहां पे क्या होता था, 24 घंटे लग जाते थे वो वेरीफाई होने में, उसका इनवाइस बनने में, रजनी में। समझ रहे हो? फिर वो बैंकिंग का काम हो जाता है, पूरा बैंक का काम हो जाता है। तो इस तरीके से चीजें हैं। और किसी का कोई सवाल है पेमेंट मांगने को लेके? समझ में आ नहीं आया शिवम भाई? सर जी सर। सर जैसे कस्टमर सर कस्टमर सर अगर मेरा यहाँ एक पर क्वेश्चन। बोले कि एक पाँच एक सौ हजार रुपये घट रहे हैं, तो क्या उसे वहां पर देना चाहिए? किसी बोले को कि भी 500 एक या रुपए हजार नहीं घट देना। रहे हैं, मेरे को आप नहीं, किसी को भी 1 रुपए नहीं देना चाहिए। आप बोलो कौन सा पैकेज करोगे, वो बोलेगा प्रीमियम प्लस। बोलोगे कितनी, कितना पैसा है यहाँ पे आपके पास, बोलेगा 16,000, 15,000, 18,000। आप प्रीमियम प्लस मत करो, आप प्रीमियम कर लो, कमा लेना, फिर अपग्रेड कर लेना। ठीक है। और कुछ ऐसे लॉजिक हैं जो अब यूट्यूब पे नहीं डाल सकता ना, समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि इस देश में जुगाड़ बहुत चलता है। सर मीटिंग को बंद कीजिए, आप जो जुगाड़ है वो बताइए सर। नहीं, मतलब जुगाड़ हम रिकॉर्डिंग बंद कर ऐसे दीजिए, जो जुगाड़ है वो बताइए। ऐसे नहीं बताएंगे जुगाड़, हम कॉल पे बताएंगे ना, इस पे नहीं, जूम पे नहीं। ठीक है। पर्सनली वो जुगाड़ नहीं कह सकते, जुगाड़ उगाड़ नहीं है, पर हाँ जैसे है कि यार अब थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करना होता है उसको। सर ठीक है। हम लोग भी कंपनी में काम करते हैं, और कंपनी में होता है कि मंथ एंडिंग क्लोजिंग करनी है तो ऑफर्स निकालने होते हैं, मतलब उसको बहुत ज्यादा हाई करना पड़ता है। कंपनी को पता नहीं होता, बट कंपनी की साइड से हमें करना होता है। हाँ वो थोड़ा सा उसको भाई जुगाड़ अपने ही को। बोलते हैं। हम्म। तो अभी पेमेंट मांगने को लेकर सबको क्लियर हो गया ना? हाँ जी सर, सर कौन सा पैकेज लेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा रीना मैम, क्या करेंगे? सर कंपनी के अकाउंट में कैसे पेमेंट होता है? आप कह रहे थे कि एक तो पेमेंट डिस्क से होता है और एक अरे कंपनी के मैम मैंने अकाउंट में बोला भी नहीं होता होता है, आप कहाँ लगी हैं, ध्यान कहीं और है है। शरीर के। हाँ। सर अकाउंट में नहीं, कंपनी के अकाउंट में नहीं, कंपनी के पोर्टल पे आप कह रहे हैं ना, पोर्टल पे कहाँ से होता है तो सर? पोर्टल पे आईडी और पासवर्ड बना के उनको दे दीजिए, वो अच्छा। अपना अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करके वो अपना जी। पेमेंट कर लेंगे। जैसे एग्जांपल में ये देखो, जैसे हम यहाँ पे आ गए, ये हो गया आपका लॉगिन। जैसे मान के चलो कि मैं अपनी जगह किसी और का लॉगिन कर रहा हूँ। हम्म, सफीना मैम, किसका छोटा पैकेज है, आकाश। ठीक है, ये हमने लॉगिन किया और हम इनको दे दिए, बोले ये अपना आईडी पासवर्ड है, इसको लॉगिन कर लो। यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपको अपग्रेड का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको पूरा बता देते हैं। ये ये आपके पास आ जाएगा बाई प्लान। यहाँ पे क्लिक कर लो, आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, तो उसको पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर उसको ले लगता है कि हाँ यार मेरा नाम भी है, मेरा सब कुछ है, मतलब वो फिर एक ना जैसे ट्रस्ट बढ़ जाता है, समझ रहे हैं आप? फिर वो डायरेक्ट पेमेंट कर लेता है। अगर उसी कस्टमर का आपको पेमेंट लिंक देना है तो यहाँ तक आपको आना होगा। यहाँ तक आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेना
कॉपी करके आप इसको सीधे भेज सकते हो अपने क्लाइंट को। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? भेज सकते हैं ना? कैसे भेजते हैं पेमेंट लिंक आप लोग? आप लोग पेमेंट लिंक कैसे भेजते हैं? जैसे ये देखो, हम आप इसी ग्रुप में डाल रहे हैं, ठीक है? लिंक कैप्चर करके। ये देखो, ये पेमेंट लिंक चला गया। अब जिसके पास थोड़े ज्यादा पैसे वो पेमेंट कर देगा तो उसका हो जाएगा। देखो, ये पेमेंट ओपन हो गया। अब यहाँ पे उसको लिंक मिल गई। अब यहाँ से वो डायरेक्ट अपना पेमेंट कर सकता है। ये यूपीआई पे जाके यहाँ पे जो भी है, कुछ लोग कहते हैं सर स्कैनर कैसे बनता है, तो कोई यहाँ पे स्कैनर का ऑप्शन दिया ना, ये स्कैनर भी बन जाता है। ये आप इसका फोटो लेके उनको दे दीजिए, पर उनको बोल दीजिएगा टाइम इसका है 5 मिनट। ये देख रहे हैं टाइमर चल रहा है, दिख रहा है आप सबको? जी सर। इससे डायरेक्ट आपको पेमेंट करवा लेना है। क्लियर है अभी? जी सर। सर एक बार और बता दीजिए। क्या बताना है? एक पर्टिकुलर चीज बताइए, क्या बताना है? फिर यही पेमेंट वाला जो आपने पोर्टल से बताया ना। सर एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे भी है सर। जैसे किसी को मैं सर आप अपनी आईडी से लिंक जनरेट बना के उनको दे सकते हैं, तो वहां से वो ऑटोमेटिक पेमेंट कर सकते हैं ना वहाँ पे? हाँ देखो, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अपने पोर्टल पे। नहीं, बहुत ये ध्यान मत से बताइए ध्यान। सर, जो लिंक आपने क्रिएट करके करते हैं ना वो बताइए सर। अब हम पूरा लिंक बता जनरेट देंगे ताकि सबका फायदा हो जाए ना। ठीक है, ये हम आ गए। अ, अपना हमने पोर्टल ओपन किया। मेरा पोर्टल है, एक मिनट, मैं पूरा डिटेल में दिखा रहा हूँ ना, ठीक है? हम्म, हम अपना लॉगिन करेंगे। पोर्टल, ये हमारा पोर्टल है, ये लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद हम एफिलिएट पैनल पे जाएंगे, ठीक है? एफिलिएट पैनल पे जाने के बाद हम यहाँ पे लिंक जनरेटर पे जाएंगे, ठीक है? लिंक जनरेटर पे जाने के बाद हम यहाँ से ज्वाइनिंग लिंक लेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सबके लिए है, बार बार नहीं सिखाएंगे ना। इंडिया, ये आ गया इंडिया। हम यहाँ से पैकेज सिलेक्ट करेंगे, कौन सा पैकेज लेना है, प्रीमियम प्लस। यहाँ से हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम ये व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, ठीक है? ये हम शेयर करेंगे, जी हमने इसको शेयर कर दिया, ठीक है? अब हम कस्टमर को शेयर कर देंगे। कस्टमर चाहे तो फिर ये अपना ज्वाइन कर सकता है डायरेक्टली वहां से। क्लियर है? जी सर। ये सर उसी में जाके पेमेंट भी कर देगा वो जाके? हाँ देखिए, क्या होता है ना कि कोई चीजें नहीं सबको समझ में आती है, तो उस केस में होता है, ठीक है? फिर भी आपको नाम नंबर ईमेल लेना ही है। ये आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे, ये यहाँ पे नाम डालोगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर। ये जैसे नेक्स्ट करोगे फिर ये आपका प्रोमो कोड वगैरह आ जाता है, फिर वहां से डायरेक्ट वो पेमेंट कर सकता है, ठीक है? ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी कस्टमर से नाम नंबर ईमेल मांगते हैं ना, तो इससे भरोसा होता है कि यार ये आगे पेमेंट करेगा। डायरेक्ट किसी को पेमेंट लिंक देंगे दिक्कत होगी। आप नाम नंबर ईमेल ले लो, उसके बाद बोलो सर ये मैंने आपको पेमेंट लिंक दिया है, अब इसमें वही नाम नंबर ईमेल देना जो आपने हमें दिया है, ताकि मैं इधर आपको प्रोफाइल रेडी कर दिया हूँ। और इसी पे आपको वही नाम नंबर ईमेल डालना है जो आपने हमें दिया है, डाल के आप अपना प्रोसेस कर लीजिए। जहाँ पे दिक्कत आए मेरे से पूछ लेना आप, ठीक है? और वो बना लिया तो उसको पासवर्ड के लिए भी हिंट दे देना कि आप ऐसा पासवर्ड रखना ताकि आप भूले ना। पासवर्ड आपका अमित है तो अमित @123, प्रदीप है तो प्रदीप @123, ऐसे करके आप करना। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया रीना मैम? जी सर। जी सर, सब कुछ। चलिए, एक दिन ना पोर्टल की ट्रेनिंग कर लेते हैं यार आप लोगों की। मुझे लग रहा है यस पोर्टल सर, के थैंक बारे यू में सर। भी आप लोग नहीं जानते। चलिए ठीक है, तो अभी इसको हम